I've always believed that if you are truly rich, you don't count dollars, you count stars. But as of now, it's my time to count dollars, and that's why I'm in Mumbai. Hey everybody, I think at some point we have all heard that life after IIM is pretty glamorous. So with this video I'm officially starting my life after IIM series जहाँ पे I'll try to showcase if the life after IIM is truly that glamorous or not. I'm Amol Katiyar, a fresh graduate from IIM Visakhapatnam, starting off with my first job, my corporate life in the city of Mumbai. So in this first video मैं बहुत basic चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ. Firstly the struggles, secondly the money maths, and thirdly what happens if you enter a city like Mumbai in the job market if you have an MBA from a good B school as compared to, let's say, some other person who doesn't have all that. All right, let's start. And apart from all this, I am also going to crib about some side effects or let's say disadvantages of living this adult life. ठीक है, अब कॉलेज से निकल के एक जॉब शुरू कर दी है तो अब एक एडल्ट वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है, बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं. ठीक है, तो हम वीडियो में बीच बीच में उनकी बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग थॉट्स, इफ़ यू आर समबडी हु लव्स केओस, जिसको वैसे लाइफ में मोनोटनी नहीं पसंद है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी पसंद है, देन मुंबई इज़ द प्लेस फॉर यू. ठीक है, येस इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत भीड़ वाली जगह है, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर फ्रॉम दिस सिटी then I don't think there's any better classroom than this. So after coming to this city, yes, I was excited to explore all those places, cute cafes, but इंसान की सबसे बेसिक नीड क्या होती है? आपको घर लेना है. एंड शुरुआत से बेस्ड ऑन माई अपब्रिंगिंग, आई एम फ्रॉम यूपी, तो हमें आदत है थोड़े से बड़े घरों की, थोड़े खुले खुले घर की हवा है यहाँ पे. मुंबई में तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट. यहाँ आने से पहले आई यूज्ड टू हेयर अबाउट दोज मैच बॉक्स अपार्टमेंट्स. यहाँ आने के बाद मैंने देख भी लिया, इट इज़ एक्चुअली ट्रू. तो इट वॉज क्वाइट अ टास्क टू फाइंड अ गुड फ्लैट. फ्लैट हंटिंग में कई दिन गए मेरे, टॉक टू सो मेनी ब्रोकर्स, ऑफिस के बाद डेली इधर उधर जाना, फ्लैट देखना. एंड आई हैड ओनली वन रिक्वायरमेंट, फ्लैट स्पेशियस होना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट अ होम जहाँ पे मैं एक लॉन्ग डे के बाद आऊँ और मुझे वहाँ पे मिले पीस. राइट, मेरी यही रिक्वायरमेंट थी कि घर स्पेशियस चाहिए एंड प्लस जहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे हो. सो राइट नाउ आई स्टे इन अंधेरी वेस्ट. अब जो लोग मुंबई से देख रहे हैं, जिनको मुंबई के बारे में पता है, अगर उनको मैं दो चीज़ बताऊँगा कि मुझे अंधेरी वेस्ट में फ़्लैट चाहिए और स्पेशियस चाहिए, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बजट की बात नहीं हो रही. बट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पैसे देने को मैं तैयार हूँ तो मुझे फ्लैट मिल जाएगा, बट नहीं. दैट्स व्हाई मुंबई इज सो केओटिक. आपको तब भी फ्लैट नहीं मिलेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक्स अमाउंट दूंगा तो ब्रोकर बोलेगा नहीं, ये तो 2x पे है या 3x पे है. राइट, अगर आपको एक्स वाला चाहिए तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ आपको चाहिए ही नहीं. सो दिस वेंट ऑन फॉर वीक्स एंड वीक्स, बट फाइनली आई वॉज लकी इनफ कि आई फाउंड माई स्पेस. सो दिस इज़ माई करंट स्पेस वेयर आई लिव, एंड माइंड यू दिस इज़ माई फर्स्ट होम इन मुंबई. So I am pretty happy with it. It is truly a place which gives me peace after a long hectic day of work. When I moved here, I wanted a space जहाँ पे I have open balconies, थोड़ी खुली हवा है, कुछ plants हो, because my mom is a huge fan of keeping plants, so शायद वहाँ से मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा वो आ गया है. But yeah, finally we are settled now. तो ये है. बाकी this is my room. यहाँ से बाहर you get the view of the skyline, not exactly the Mumbai skyline, but हाँ, आगे अंधेरी की skyline है कोई तो. But yeah, it's pretty good. मज़ा आता है यार घर पे रह के. बट बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल मैसेज फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2K25. यार देखो, एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं. अगर अभी भी प्रिपरेशन, स्ट्रैटी या किसी भी चीज़ के लिए कोई डाउट है, देन ट्रस्ट मी, अभी मौका है उस चीज़ को सुधारने का, इम्प्रूव करने का. और इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है क्लैरिटी का, यार क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें. राइट,
एंड दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए होता है. एंड दैट्स वाई MBA वाला इज लॉन्चिंग 2 सुपर इफेक्टिव बैचेस जो कि हैं हर टाइप के एस्पिरेंट के लिए. एंड दीज बैचेस आर MBA फास्ट ट्रैक 2K25 एंड MBA रैपिड फायर 2K25. इफ़ यू आर समबडी इसने कैट की तैयारी सितंबर से शुरू की है, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपका फाउंडेशन जो है आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए. चाहे आप बिल्कुल बेसिक से ही क्यों ना शुरू कर रहे हो, आपको चाहिए क्लियर रोड मैप, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी. एंड दैट्स व्हाई MBA फास्ट ट्रैक 2K25 इज मेड फॉर यू. यहाँ पे आपको मिलता है 12 वीक फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन फॉर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, 30+ mocks, DVPs and weekly practice tests with analysis and 24/7 doubt engine plus 2000 questions plus question bank. Apart from all this, in MBA Rapid Fire 2K25, you get core features like rapid syllabus coverage, weekly tests plus detailed analysis, 2000+ practice questions and 24/7 doubt support. And इसके अलावा if you're somebody who's aiming for other OMATs as well, you can check out their other MBA OMAT courses. And you already know prices तो already बहुत कम है यार, but इसके ऊपर if you use my coupon code ANM500, you can get an extra 500 off. सारे बैचेस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. मेक श्योर यू चेक देम आउट एंड एनरोल टुडे. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. सो आई फाउंड माई D1. यार फ्लैट मिल गया और ऑलरेडी बड़ों वाली फीलिंग आ रही थी कि यार खुद का फ्लैट ले रहे हैं अब, यार बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं ना, स्पेशली बीइंग अ फ्रेशर. ठीक है, बट वो हो गया तो अभी तो अच्छा लग रहा था बहुत. देन कम्स द टाइम जहाँ पे आपको देना पड़ता है रेंट, ब्रोकरेज, देन सिक्योरिटी. देन यू रियलाइज़ कि यार ये बड़ा होना तो यार गलत पड़ गया. देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि एडल्ट लाइफ में ना ऐसा लगता है यार सांस लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं. पता है आप कुछ भी करते हो आपके मन में चलता है एक मिनट लेट मी जस्ट कैलकुलेट. तो यार यहाँ आने के बाद फ्लैट का रेंट, देन सिक्योरिटी, ब्रोकरेज, उसके ऊपर से लाइट बिल एंड देन ग्रॉसरीज, फिर अगर आपने कुक रखा है जैसे यहाँ पे है तो कुक का, देन बाकी कामों के लिए दीदी आती हैं वो, ये सब खर्चे देख के तो यार आई वॉज लाइक यार मुंबई चलो अच्छा है, सिटी ऑफ ड्रीम्स है, बट इतने ड्रीम भी नहीं पालने थे यार कि कुछ बचे ही कहीं नहीं. वाइल आई वॉज रिसर्चिंग थ्रू मल्टीपल मनी मैनेजमेंट पेजेस एंड ऑल, आई रिमेंबर दैट आई रेड अ बुक लॉन्ग बैक. सो दैट बुक इज बेसिकली लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हार्लन. तो इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया ईजी सी ट्रिक बताई गई है जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी 2 मिनट में. That's how you can actually start managing your money. ठीक है. So the basic funda is कि everybody should have these 3 accounts: salary account, savings account and investment account. ठीक है. कई लोगों का ये दोनों सेम भी हो सकता है. I would say not a big deal as of now. ठीक है. अब let's say आपकी सैलरी आ रही है इसमें, you need to transfer that whole salary to your savings account. अब यहाँ से आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स पे कूदना नहीं है. ठीक है. आपको क्या करना है, फर्स्टली नीड टू मेक एन इमरजेंसी फंड. ये क्या होता है, दिस इज़ योर मंथली एक्सपेंस, जो भी महीने का खर्चा है आपका, दैट मल्टीप्लाइड इनटू 6. इसका मतलब क्या है यार कि लेट्स से कल को आपकी जॉब चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का अपना खर्चा चलाने के लिए फंड है. ठीक है. दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड हैविंग एन इमरजेंसी फंड. एंड इंडिया में 90% लोगों के पास, आई वुड से 95% लोगों के पास ये फंड नहीं होता है. दे माइट बी हैविंग सम पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टमेंट्स बट नॉट दिस. बट दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसलिए आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है. तो जब तक ये नहीं बनता है, डोंट जंप ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट चीज़. अब लेट्स से कुछ महीनों बाद आपका ये फंड बन गया है, अब यू कैन मूव टू इन्वेस्टमेंट्स. अब आप पूछेंगे कि यार सिर्फ इस अकाउंट से भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, अलग अकाउंट क्यों? तो यार जब तक आपका पैसा इसमें पड़ा रहता है ना, आपको अंदर से वो पैसा खर्च करने का मन करता रहता है कि यार इतना पड़ा है कुछ तो ले लेते हैं ना. बट वंस यू डू दिस, आपको पता है कि हाँ यार इतना ही पैसा बचा है, इतने में खर्चा चलाना है. एंड वाइल डूइंग ऑल दिस यू हैव टू मेक दिस रेजोल्यूशन कि हाँ यार जो ये है ना, ये मुझे कभी खर्च नहीं करना है. ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा. इन नो सिनेरियो शुड आई यूज़ दिस फंड. ठीक है, इतने से खर्चा चलाना है अपना. फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी आ रही है 1,20,000 रुपीज़. ठीक है, एंड लेट्स से आपका मंथली एक्सपेंस है 70,000 रुपीज़. तो 7 6 42, आपने 4,20,000 का फंड बना लिया है. अब नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जब भी आपकी सैलरी आती है, आपने ट्रांसफ़र की सैलरी, आपने 70,000 निकाले अपने मंथली एक्सपेंस के लिए, 50,000 रिमेनिंग दैट यू कैन ट्रांसफर टू योर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. राइट, इतने से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं विच यू कैन इंक्रीज विद टाइम. अपनी फर्स्ट सैलरी से आई बॉट अ पेयर ऑफ माई फेवरेट स्नीकर्स. ऐसा नहीं है कि पहले ले नहीं सकता था मैं, बट आई हैव ऑलवेज बीन द काइंड ऑफ अ गाय हु थिंक्स अ मिलियन टाइम्स बिफोर स्प्लर्जिंग. ठीक है, तो नहीं लिए मैंने तब, और सालों से मेरे मन में था कि हाँ लेने हैं, एंड यही सोचा था कि फर्स्ट सैलरी आएगी तब लेंगे. सो आई बॉट दैट पेयर ऑफ एडिडास सांबाज एंड इट फेल्ट सो गुड दैट फीलिंग इज अनमैच्ड. इट विल स्टे अनमैच्ड फॉर एवर. नाउ कमिंग टू द गुड पार्ट, ऑल्दो ये सब कुछ हो रहा है, द सिटी इज़ एक्सपेंसिव, it is a rat race, everything is in chaos,
I feel a certain kind of gratitude, a privilege that I was able to start off my life at such a level जहाँ पे कई लोग आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। मुंबई आने के बाद मुझे घंटों घंटों लोकल में ट्रैवल नहीं करना पड़ता है अपने काम पे जाने के लिए। आई डोंट हैव टू लिव इन अ मैच बॉक्स अपार्टमेंट, सो इन अ सेंस आई फील वेरी लकी that I was able to start off my life ऐसे. But yeah, apart from that, I'm still trying to learn. One other side effect of living this adult life is that you slowly realize कि हाँ यार, सच में कुछ काम है जो मुझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब I am really responsible for something. It might sound funny, but that happens. एंड सो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता है. आई एम स्टिल ट्राइंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम दैट कॉलेज स्टूडेंट टू एडल्ट लाइफ वाला अमोल. एंड आई इवन स्टार्टेड कीपिंग दीज जर्नल्स. कॉलेज में तो आई यूज टू हैव 1 to-do list and that was it, but यहाँ पे I have like these 3. This one is I think for my task scheduling and all, this one is for my personal things, this one is for my job related things. तो इनके बिना तो everything will go crazy, ठीक है. तो विद टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग कि हाँ इनकी ज़रूरत है मुझे. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड कीपिंग देम. बट या आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न ईच डे. आई एम स्टिल ट्राइंग टू अडेप्ट कि हाँ यार मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है. बिकॉज एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, एज समबडी हु हैज़ बीन हायर्ड फ्रॉम अ गुड बी स्कूल, आपका जो काम होता है दैट इज़ मेजरली हाई वैल्यू हाई एफिशिएंसी वर्क. ऐसा नहीं होता है कि आप घंटों घंटों लगे हुए हैं एक छोटे से टास्क में, ठीक है. तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न. बट या आई थिंक आई विल शो यू गाइज हाउ अ टिपिकल डे एट माई जॉब लुक्स लाइक in one of the later videos. But I thought for this video I'll just give you guys a preface कि चल क्या रहा है आखिरकार. And I think in last video somebody commented that how do I manage to stay fit during my MBA as well. I used to go to the gym regularly. इसके अलावा जॉब के साथ भी कर रहा हूँ मैं. So I think I'll make a video on that as well. But जो भी होता है, all in all the essence is कि आपसे जो भी होगा I'll keep showing you guys क्या चल रहा है so that you can learn from my mistakes or you can learn some good things as well. With that thought, I'll end this video. I hope you liked it. I'll see you guys very soon in the next video. Till then, peace out.